दोस्तों, इंटरनेशनल राजनीति में इस वक्त एक ऐसा भूचाल आया हुआ है जिसने अमेरिका और पश्चिमी देशों की नींद उड़ा दी है। खबर आ रही है कि रूस ने मुश्किल वक्त में भारत को जो सस्ता तेल और एडवांस टेक्नोलॉजी दी थी, अब भारत उसका एहसान अपने एक सबसे कीमती खजाने से चुकाने जा रहा है। और भारत के इस ऐलान को सुनकर राष्ट्रपति पुतिन भी झूम उठे हैं। इस सनसनीखेज डेवलपमेंट को देखकर पूरी दुनिया हैरान है। आखिर भारत के पास ऐसा कौन सा गुप्त खजाना है जो वो सीधे रूस को सौंपने जा रहा है? क्या भारत पुतिन को कोई खतरनाक और सीक्रेट हथियार देने वाला है? क्या देश का सोना चांदी भेजा जा रहा है? या फिर बंद दरवाजों के पीछे भारत और रूस के बीच कोई ऐसा ग्लोबल गेम चल गया है जिसकी भनक दुनिया की किसी खुफिया एजेंसी को भी नहीं लगी? आखिर क्या है पुतिन को दिए जा रहे इस कीमती खजाने का असली सच? आज के इस वीडियो में मैं इसी सीक्रेट डील का पर्दाफाश करूंगा, तो दिल थाम कर बैठिए और इस इनसाइड स्टोरी को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी इंटरनेशनल मीडिया में खजाने या सीक्रेट डील का जिक्र होता है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले सोने चांदी के भंडार, एडवांस मिसाइलें, फाइटर जेट्स या न्यूक्लियर हथियारों की तस्वीर बनने लगती है। अमेरिका और पश्चिमी देशों को भी शुरुआत में यही लगा था कि शायद भारत पुतिन को कोई ऐसी अंडरकवर मिलिट्री सपोर्ट या कोई सीक्रेट टेक्नोलॉजी देने जा रहा है जो दुनिया के समीकरण बदल देगी। लेकिन दोस्तों, 21वीं सदी की भू राजनीति में खजाने की परिभाषा पूरी तरह से बदल चुकी है। आज के समय में किसी भी देश का सबसे बड़ा खजाना उसकी जमीन के नीचे दबा हुआ तेल या सोना नहीं है, बल्कि जमीन के ऊपर मौजूद उसकी इंसानी ताकत है। जी हाँ, इंटरनेशनल राजनीति और अर्थशास्त्र की भाषा में इस खजाने को ह्यूमन कैपिटल यानी मैन पावर कहा जाता है। और यही वह सबसे बड़ा और कीमती खजाना है जो भारत आज के समय में रूस को देने जा रहा है। भारत अपनी विशाल, युवा और बेहद टैलेंटेड वर्कफोर्स के जरिए रूस की एक ऐसी कमजोरी को दूर करने जा रहा है जिसे दुनिया का कोई भी एडवांस हथियार या पैसा दूर नहीं कर सकता। लेकिन यह सब कैसे हो रहा है? रूस जैसे इतने बड़े और शक्तिशाली देश को अचानक भारत के इंसानी खजाने की जरूरत क्यों पड़ गई? इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें रूस के अंदरूनी हालात को गहराई से समझना होगा। दोस्तों, अगर आप नक्शे पर देखेंगे तो रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है। उसके पास दुनिया के सबसे बड़े तेल और गैस के भंडार हैं। लेकिन इस विशाल देश के सामने आज एक ऐसा संकट खड़ा हो गया है जिसने पुतिन की रातों की नींद उड़ा रखी है। इस संकट का नाम है लेबर शॉर्टेज, यानी काम करने वाले हाथों की भयानक कमी। पिछले कुछ सालों से चल रहे भारी तनाव और ग्लोबल हालात की वजह से रूस की पूरी अर्थव्यवस्था और उसका ध्यान सिर्फ डिफेंस और सिक्योरिटी पर शिफ्ट हो गया है। देश के लाखों युवा और टैलेंटेड लोग या तो सुरक्षा से जुड़े कामों में लग गए हैं या फिर देश के बाहर चले गए हैं। इसका नतीजा यह हुआ है कि रूस के आम जनजीवन को चलाने वाले सेक्टर्स पूरी तरह से खाली हो गए हैं। आज रूस की स्थिति यह है कि वहां की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में मशीनें तो हैं, लेकिन उन्हें चलाने वाले इंजीनियर नहीं हैं। शहरों में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और इमारतें बन रही हैं, लेकिन वहां काम करने वाले कंस्ट्रक्शन वर्कर्स नहीं हैं। अस्पतालों में जगह है, लेकिन मेडिकल स्टाफ की भारी कमी है। IT कंपनियों में सॉफ्टवेयर बनाने वाले प्रोफेशनल्स नहीं मिल रहे हैं। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि रूस इस वक्त अपने इतिहास की सबसे बड़ी डेमोग्राफिक विंटर से गुजर रहा है। अगर समय रहते फैक्ट्रियों और बाजारों में काम करने वाले लोग नहीं मिले तो रूस की अर्थव्यवस्था अंदर से खोखली होने लगेगी। और यहीं पर एंट्री होती है भारत की, जो रूस के लिए एक संजीवनी बूटी साबित हो रहा है। अब जरा तस्वीर का दूसरा पहलू देखिए। एक तरफ जहां रूस और कई यूरोपीय देश बूढ़े हो रहे हैं और वहां काम करने वालों की कमी है, वहीं दूसरी तरफ हमारा प्यारा भारत इस वक्त दुनिया का सबसे युवा देश है। इसे अर्थशास्त्र की भाषा में डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा जाता है। हमारे देश में हर साल लाखों की संख्या में बेहतरीन इंजीनियर, IT प्रोफेशनल्स, कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट्स, नर्सेज और स्किल्ड वर्कर्स तैयार होते हैं। भारत के पास वो टैलेंट है जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को अकेले अपने दम पर चला सकता है। और यही वजह है कि आज अमेरिका की सिलिकॉन वैली से लेकर दुबई की गगनचुंबी इमारतों तक हर जगह भारतीय कामगारों का ही डंका बजता है। राष्ट्रपति पुतिन इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर रूस की डगमगाती हुई अर्थव्यवस्था और खाली होती फैक्ट्रियों को कोई दोबारा जिंदा कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत का यह युवा खजाना है। भारतीय वर्कर्स अपनी मेहनत, लगन और शांतिपूर्ण स्वभाव के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। वो जहां भी जाते हैं वहां की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं और किसी भी तरह की राजनीतिक बयानबाजी से दूर रहते हैं। रूस के लिए इससे बेहतर पार्टनर और कोई हो ही नहीं सकता था। दोस्तों, इंटरनेशनल राजनीति में कोई भी फैसला रातों रात या बिना किसी कारण के नहीं होता। इसके पीछे एक बहुत गहरा गिव एंड टेक का नियम काम करता है। आपको याद होगा कि पिछले 2-3 सालों में जब पूरी दुनिया में ग्लोबल सप्लाई चेन बिगड़ी हुई थी और कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही थीं, तब पश्चिमी देशों ने रूस पर भारी प्रतिबंध लगा दिए थे। उस मुश्किल दौर में अमेरिका और यूरोप के भारी दबाव के बावजूद भारत ने अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का पालन किया। भारत ने रूस से भारी मात्रा में डिस्काउंटेड कच्चा तेल खरीदा
इस कदम ने भारत को महंगाई के एक बहुत बड़े संकट से बचा लिया और हमारे देश की अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ने में मदद की। इसके साथ ही रूस ने हमेशा भारत को स्पेस टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर पावर और डिफेंस के क्षेत्र में ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी दी है जो दुनिया का कोई और देश हमें देने को तैयार नहीं था। रूस ने भारत के मुश्किल वक्त में एक सच्चे और भरोसेमंद दोस्त की तरह हमारा साथ दिया, और अब जब रूस को अपने देश को अंदर से मजबूत करने के लिए इंसानी ताकत की जरूरत है, तो भारत ने भी दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया है। ये कोई चैरिटी नहीं है, बल्कि यह दो महाशक्तियों के बीच एक बेहद सधी हुई और शानदार इकोनॉमिक डील है। रूस ने हमें तेल और तकनीक दी और हम उन्हें अपना सबसे बेशकीमती टैलेंट और वर्कफोर्स दे रहे हैं ताकि उनकी सिविलियन अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर आ सके। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर यह सब जमीन पर कैसे होगा? क्या लोग ऐसे ही बैग उठाकर रूस चले जाएंगे? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। भारत और रूस के बीच जो यह नई साझेदारी हो रही है, ये पूरी तरह से लीगल, सुरक्षित और सरकारी दस्तावेजों पर आधारित है। दोनों देशों की सरकारें मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट जैसे समझौतों पर काम कर रही हैं। इसके तहत क्या होगा, आइए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। स्किल्ड वर्कर्स की डिमांड रूस अपनी जरूरत के हिसाब से बताएगा कि उसे कितने आईटी एक्सपर्ट्स, कितने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और कितने मेडिकल स्टाफ की जरूरत है। लीगल वीजा और सुरक्षा, भारत सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि जो भी भारतीय वहां काम करने जाए उसे लीगल वर्किंग वीजा मिले, उनके काम के घंटे तय हों, उन्हें सही और सुरक्षित माहौल मिले और उनकी सैलरी की पूरी गारंटी हो। भाषा और ट्रेनिंग, रूस जाने वाले भारतीयों को बुनियादी रूसी भाषा और वहां के नियमों की ट्रेनिंग भी दी जाएगी ताकि उन्हें वहां कोई परेशानी न हो। ये डील इतनी पारदर्शी है कि इसमें किसी भी गैर कानूनी एजेंट या धोखेबाजी की कोई जगह नहीं बचेगी। यह भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ा रोजगार का अवसर है। जब हमारे युवा वहां जाकर काम करेंगे तो वो रूस की करेंसी में कमाएंगे और उसे वापस भारत भेजेंगे, जिससे अंततः भारत का विदेशी मुद्रा भंडार ही मजबूत होगा। दोस्तों, इस पूरी डील ने अगर सबसे ज्यादा किसी को परेशान किया है तो वो है अमेरिका और उसका पश्चिमी खेमा। आखिर उनकी इस घबराहट और हताशा का असली कारण क्या है? इसे ऐसे समझिए, जब भी पश्चिमी देशों को किसी देश को कमजोर करना होता है तो वो उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा देते हैं। उन्होंने रूस का पैसा ब्लॉक कर दिया, उनका तेल खरीदना बंद कर दिया और उन्हें टेक्नोलॉजी देने पर रोक लगा दी। उनका मकसद था कि रूस की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से दम तोड़ दे। लेकिन भारत ने रूस को अपनी मैन पावर देकर पश्चिमी देशों के इस पूरे प्लान पर पानी फेर दिया है। यह भारत और रूस का एक ऐसा कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक है जिसने अमेरिका के सैंक्शंस वाले हथियार को पूरी तरह से बेअसर कर दिया है। पश्चिमी देश अब सिर्फ बैठकर देख सकते हैं कि कैसे भारतीय टैलेंट के दम पर रूस एक बार फिर से अपनी अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार दे रहा है। यही वजह है कि इंटरनेशनल मीडिया में इस खबर को लेकर इतनी खलबली मची हुई है। लेकिन दोस्तों, जहां कोई अच्छी और बड़ी खबर होती है वहां अफवाहें फैलाने वाले भी तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। सोशल मीडिया और कुछ भ्रामक खबरों में यह दावा किया जा रहा है कि भारत अपने युवाओं को रूस के हथियारों के कारखानों में काम करने या फिर मोर्चे पर भेजने के लिए यह डील कर रहा है। आज मैं इस दावे का सच आपके सामने स्पष्ट कर देना चाहता हूं। यह दावा पूरी तरह से मनगढ़ंत, भ्रामक और सफेद झूठ है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हमारी विदेश नीति हमेशा से शांति और तटस्थता की रही है। भारत सरकार किसी भी कीमत पर अपने एक भी नागरिक को किसी ऐसे इलाके या काम में नहीं भेजेगी जहां उनकी जान को जरा सा भी जोखिम हो। सच्चाई यह है कि यह वर्कफोर्स समझौता पूरी तरह से सिविलियन सेक्टर्स के लिए है। भारतीय कामगार रूस के शांत और सुरक्षित शहरों में जाकर बुनियादी ढांचे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, खेतीबाड़ी और स्वास्थ्य सेवाओं में काम करेंगे। इसका किसी भी तरह के तनाव या हथियारों के निर्माण से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, बल्कि भारत सरकार तो पिछले कुछ समय में उन चंद भारतीयों को भी सुरक्षित वापस ला चुकी है जिन्हें कुछ धोखेबाज एजेंटों ने गलत तरीके से वहां फंसा दिया था। इसलिए ऐसी डरावनी अफवाहों पर बिल्कुल भी यकीन न करें। दोस्तों, अगर हम इस पूरी इनसाइड स्टोरी को एक साथ जोड़कर देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। आज की ग्लोबल राजनीति में भारत कोई मूक दर्शक नहीं रह गया है, बल्कि भारत अब एक ग्लोबल रूल मेकर बन चुका है। हम अपने हितों को सबसे आगे रखते हुए अपने पुराने और भरोसेमंद दोस्तों का साथ भी निभा रहे हैं और साथ ही अपने देश के युवाओं के लिए दुनिया भर में रोजगार के नए और बेहतरीन दरवाजे भी खोल रहे हैं। रूस को अपना सबसे कीमती युवा खजाना देकर भारत ने यह साबित कर दिया है कि 21वीं सदी की अर्थव्यवस्थाएं हथियारों से नहीं बल्कि टैलेंट और आपसी सहयोग से चलती हैं। यह डील न सिर्फ रूस की अर्थव्यवस्था को स्थिर करेगी बल्कि भारतीय टैलेंट को एक नया ग्लोबल मंच भी प्रदान करेगी। यह एक परफेक्ट विन विन सिचुएशन है जिसमें दोनों देशों की तरक्की सुनिश्चित है। तो दोस्तों, यह था उस सीक्रेट डील और कीमती खजाने का एक 100% वेरीफाइड और असली सच, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर इतनी अफवाहें उड़ाई जा रही थीं। तो दोस्तों, हकीकत जानने के बाद अब आपको क्या लगता है? क्या रूस को अपनी वर्कफोर्स देना भारत का एक सही कूटनीतिक कदम है
क्या इससे हमारे युवाओं को फायदा होगा? अपनी बेबाक राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर यह सच्ची डीप एनालिसिस पसंद आई हो तो सच को आगे बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें। इंटरनेशनल राजनीति की ऐसी ही दमदार खबरों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक और बड़ी खबर के साथ। सुरक्षित रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।